इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। जो जिनेंद्र भगवान की शरण लेने वाला श्रावक होता है, वह श्रावक मद्य, मांस और मधु का त्याग अवश्य करता है। मधु अर्थात शहद, इसमें अनंत असंख्यात जीव होते हैं, तो 30 जीवों की उत्पत्ति के हो जाने से उनकी हिंसा भी होती है। और मांस तो स्पष्टता 30 जीवों की घात से होता है। अब मांस के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है कि हम जिन पदार्थों को खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, 3 चीजें आ गई। खाने में मांस, पीने में मांस के परोक्षता, और हमारे पहनने भी मटन टेलो जैसे पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्रों का निर्माण होता है। और इससे लोग आज सौंदर्य प्रसाधनों में भी मांस के बहुत सारे प्रयोग सामने आते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मांस से जो बचना चाहता है, उसे ये चीज भी सोचना पड़ेगी कि प्रत्यक्ष तौर पर हम मांस नहीं खा रहे हैं, लेकिन परोक्ष तौर पर हम अपने गालों में, होठों में, नाखूनों में मांस खून को लगा रहे हैं। अब ये बात आती है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने आज एक भ्रांति पैदा कर दी है कि दूध को तो मांसाहार बताते हैं और अंडे को शाकाहार बताते हैं। ये जो हमारे यहाँ मटन टेलू का जो सूत में प्रयोग होता है, सूती खादी के कपड़ों को पहन करके जो हमारे मटन टेलू के कपड़े होते हैं, उनको जो हम पहनते हैं, वो मटन टेलू के कपड़े कभी भी हमारे लिए पहनने योग्य नहीं है। तो क्या पहने, ये प्रश्न आ जाता है। फिर क्या है अहिंसक? अहिंसक वस्त्र चरखे का है, अहिंसक वस्त्र हथकरघे का है, और हथकरघे का वस्त्र पहन करके जो हम पूजन अभिषेक की क्रियाओं में जाएंगे, तो वहां पर हमारी भावना भी पवित्र होगी। आहार देने में अगर हम अहिंसक वस्त्रों का प्रयोग करके जाएंगे, तो हम लोग जो है ना, निश्चित तौर पर एक बहुत शुद्ध सात्विक बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि मद्य और मधु का भी हम लोग लगाते हैं। कई बार दवाइयों में लोग कहते हैं कि लिखा रहता है इसमें मधु है। इसके उपरांत सौंदर्य प्रसाधनों के कारण से जो बहुत सारे लेप आते हैं, या बहुत सारे लोग आपके लिए रेसिपी वगैरह बनाने में मधु की बात कहते हैं, या आपके जो ब्यूटी पार्लरों में ब्यूटी के लिए जितनी भी संसाधन जोड़े जाते हैं, उन संसाधनों में भी मांस का प्रयोग और मधु का प्रयोग होता है, शहद का प्रयोग होता है। जैसे कोई पेस्ट बनाते हैं, उन पेस्टों में भी मधु डालने की हमें अनेक, और औषधियों में भी कई प्रकार के मधु। लेकिन एक विचार कर लें कि मधु के बिना अगर पुराने गुड़ का प्रयोग किया जाएगा, तो वह मधु जैसा ही आपके लिए गुण रखने लगता है। इसलिए आप लोगों को ये बात समझना है कि मधु से बचना कोई कठिन काम नहीं है। मांस की चीज़ों से बचना प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर आपके लिए थोड़ा कठिन अवश्य हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी भी शुद्ध शाकाहारी दुकान जहाँ लिखा रहता है, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखा रहता है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों के संदेह होते हैं। अब हम कल मादक पदार्थों पर भी आपको एक एनालिसिस देंगे, जिस पर आप लोग चिंतन करेंगे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालिया